आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, जो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का एक बड़ा प्लेयर है और एक बार फिर हेडलाइंस में छाया हुआ है। इस बार बात हो रही है दो इंसॉल्वेंसी पिटिशंस की, जो रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज ने ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट फाइल की है। इस कंट्रोवर्सी ने मार्केट में तहलका मचा दिया है, जिससे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स अपने 52 वीक लो तक गिर गए हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन मुसीबत से गुजर रही है और ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक परफॉर्मेंस पर क्या फैक्टर्स का असर पड़ रहा है। फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद ओवरव्यू ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक, जो 2017 में भाविश अग्रवाल ने एस्टैब्लिश किया था, एक लीडिंग इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर है जो बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर्ड है। ये कंपनी प्राइमरीली इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स बनाती है, जिसमें ओला S1 सीरीज के वेरिएंट्स जैसे ओला S1 एयर, ओला S1 X और S1 Pro शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने Q2 टारगेट 2000 स्टोर्स का क्रॉस कर लिया है और दिसंबर 2024 तक 4000 प्लस टच पॉइंट्स तक एक्सपैंड कर रहा है, जो सितंबर 2024 में सिर्फ 784 थे। आज के टाइम में ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का सबसे बड़ा ईवी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होल्ड करता है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू का 99.71% ऑटोमोटिव से आता है, जबकि सिर्फ 0.29% सेल मैन्युफैक्चरिंग से। लेकिन जैसे जैसे ओला तमिलनाडु में अपनी गीगा फैक्ट्री ऑपरेशन स्केल अप करेगा, सेल मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ने की उम्मीद है, जो व्हीकल सेल्स पर डिपेंडेंसी कम करेगा। पर अभी के लिए ईवी सेल्स ही ग्रोथ का प्राइमरी ड्राइवर है। अब अगर हम गीगा फैक्ट्री प्लान्स की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक तमिलनाडु में अपनी इंडिजीनियस लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री बनाने के पहले फेज में $100 मिलियन इन्वेस्ट करने के प्लान में था। ये प्लांट कृष्णगिरी में 115 एकर्स में बना है और दुनिया के सबसे बड़े ईवी सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से एक बनने वाला है। इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 गीगावाट है, लेकिन फ्यूचर में इसे 20 गीगावाट तक एक्सपैंड करने का प्लान है। कंस्ट्रक्शन जून 2023 में स्टार्ट हुई थी और ऑपरेशंस अर्ली 2024 तक स्टार्ट होने एक्सपेक्टेड थे, लेकिन मार्च 2025 तक कंपनी को इंडियन फेडरल गवर्नमेंट से एक नोटिस रिसीव हुआ है, क्योंकि इनसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर एक मेजर माइलस्टोन मिस कर दिया है। डिस्पाइट एम्बिशियस प्लान्स, कंपनी की जर्नी स्मूथ नहीं रही। आईपीओ के बाद से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स काफी वोलेटाइल रहे हैं और रीसेंट इवेंट्स ने इस फायर में और फ्यूल डाल दिया है। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक ने आईपीओ के बाद स्टीप डिक्लाइन देखा है। सिर्फ एक महीने में इसका प्राइस 10.34% गिरा है, जबकि 6 महीने का डिक्लाइन 53.83% तक चला गया है। ओवरऑल आईपीओ के बाद से स्टॉक 40.57% से नीचे आ चुका है। तो ओला के साथ हो क्या रहा है? ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस का रीसेंट टर्बुलेंस इंसॉल्वेंसी पिटिशंस की वजह से हुआ है, जो रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज ने फाइल की है। बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक की एक सब्सिडरी पर 2 वेंडर्स, रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज और रोजमेटा सेफ्टी सिस्टम्स के 22.5 करोड़ रुपीस के आउटस्टैंडिंग ड्यूज का इल्जाम लगाया है। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल फॉलो करता है और ट्रेडिशनल डीलरशिप्स को अवॉइड करता है, इस वजह से उसने इन वेंडर्स के साथ मिलकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का काम किया है। तो ये पिटिशंस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 9 के अंडर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंगलुरु में फाइल की गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने इन एलिगेशन को स्ट्रांगली डिनाई किया है और बोला है कि वो लीगल काउंसिल ले रहा है और इन क्लेम्स को कंटेस्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेगा। ये इंटरेस्टिंगली ये डिस्प्यूट तब सामने आया जब ओला अपने सर्विस प्रोवाइडर जैसे रोजमेटा के साथ कॉस्ट कटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट कर रहा था। इंसॉल्वेंसी पिटिशंस की न्यूज के तुरंत बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स शार्प डिक्लाइन देख चुके हैं और ऑल टाइम लो तक गिर गए हैं। लेकिन इस डिप के बाद एक सिग्निफिकेंट रिबाउंड भी आया, जिसमें शेयर प्राइस 10% तक सर्ज कर गया, जब ओला ने क्लेम्स को रिफ्यूज किया और इन्वेस्टर्स के अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस वापस आई। ओला के शेयर्स आखिर गिर क्यों रहे हैं? अब
अब सच बताऊं तो इंसॉल्वेंसी न्यूज सिर्फ एक लेटेस्ट पीस है पजल का, और भी कई रीजंस है जो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस के डिक्लाइन का रीजन बने हैं। सबसे पहली वजह है रेगुलेटरी स्क्रूटिनी और कंप्लायंस इश्यूज। ओला इलेक्ट्रिक पर इंडिया के मोटर व्हीकल्स एक्ट के वायलेशंस के एलिगेशंस लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके 95% शोरूम्स में मैंडेटरी ट्रेड सर्टिफिकेट्स नहीं थे, जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स को डिस्प्ले और सेल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इस वजह से ओला के शोरूम्स पे रेड्स हुए, कई शोरूम्स बंद किए गए, व्हीकल सीज किए गए और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने शो कॉज नोटिस भेजे। हालांकि ओला ने इन एलिगेशंस को मिसप्लेस कहा, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा बड़ा रीजन है वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Q3 FY25 में ओला का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 564 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल Q3 FY24 में 376 करोड़ रुपीस था, यानी 50% का जंप। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 19.4% तक गिर चुका है, 1296 करोड़ रुपीस से 1045 करोड़ रुपीस तक गया है। राइजिंग फिक्स कॉस्ट जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एडवर्टाइजिंग, टेक्निकल सपोर्ट और सबसे बड़ी बात डिक्लाइनिंग सेल्स फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ा रहा है। इसके अलावा ओला में लेऑफ्स और रीस्ट्रक्चरिंग भी देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों में ओला ने कॉस्ट कटिंग के लिए 1000 प्लस एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। ये पिछले 5 महीनों में दूसरी बार है जब कंपनी ने मेजर ले ऑफ्स किए हैं। प्रोक्योरमेंट, कस्टमर रिलेशंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट इस रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, जबकि ये मेजर्स मार्जिन्स और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन ये डीपर ऑपरेशनल चैलेंजेस को भी इंडिकेट कर रहा है। एक और बड़ी कंसर्न वाली चीज है ओला के फ्लक्चुएटिंग सेल्स फिगर्स और मार्केट शेयर। जबकि ओला क्लेम करता है कि फरवरी 2025 तक उसका इंडिया के ईवी टू व्हीलर मार्केट में 28% का लीडरशिप शेयर है, लेकिन ओला के रिपोर्टेड सेल्स फिगर्स और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के बीच डिस्क्रिपेंसी सामने आई हैं। ये इनकंसिस्टेंसी सवाल उठाती हैं कि कंपनी की एक्चुअल सेल्स परफॉर्मेंस क्या है और रजिस्ट्रेशंस हैंडल करने की एफिशिएंसी कैसी है। और एक बड़ा चैलेंज है बढ़ती हुई कंपटीशन। टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो जैसे प्लेयर्स के एग्रेसिव एक्सपेंशन ने ओला की सेल्स ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही नहीं, बल्कि एथर, अल्ट्रावायलेट और ओकिनावा जैसे नए एज के अनलिस्टेड प्लेयर्स भी नए ऑफरिंग्स के साथ आके प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बना रहे हैं, जो ओवरऑल मार्केट का और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहा है। टू कंक्लूड, ओला इलेक्ट्रिक एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप से नेविगेट कर रहा है, जिसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। एक तरफ कंपनी रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, फाइनेंशियल लॉसेस और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ उसने अपनी ग्रोथ के लिए एक एम्बिशियस रोड मैप सेट किया है, जो प्रोडक्ट इनोवेशन, नेटवर्क एक्सपेंशन और इन हाउस बैटरी प्रोडक्शन जैसे स्ट्रेटेजिक मूव्स पर बेस्ड है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो ध्यान दें कि ओला अपने लीगल बैटल को कैसे हैंडल करता है, सर्विस इंप्रूवमेंट्स कैसे होती हैं और आने वाले फाइनेंशियल्स कैसे रहते हैं। ये एक वेट एंड सी गेम है और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ओला वापस चार्ज हो पाएगा या नहीं। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन फरवरी में 2.38% तक बढ़ गया है, जो जनवरी में 2.31% था, जिसमें हायर फूड और मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का बड़ा रोल है। होलसेल फूड इन्फ्लेशन 5.94% तक ईज हो गया है, जबकि फ्यूल प्राइसेस कॉन्ट्रैक्शन में ही रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन 7 महीने के लो 3.61% तक गिर गया, लेकिन ऑनियन प्राइसेस 48.05% तक सर्ज हो गए हैं। आरबीआई ने फर्दर मॉडरेशन की एक्सपेक्टेशन रखी है, लेकिन ग्लोबल रिस्क का भी वार्निंग दिया है। इंडियाज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस मार्च 16 तक 16.15% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 25.86 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो हायर कॉर्पोरेट टैक्सेस और एसटीटी में 55% के सर्ज की वजह से हुआ। रिफंड्स के बाद नेट कलेक्शंस 21.26 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो फिजिकल हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट दे रहा है। गोल्ड प्राइसेस इन इंडिया 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के मार्क के और करीब आ रहा है, जो सेफ हेवन डिमांड की वजह से बढ़ रहा है अमिड यूएस रिसेशन फियर्स और ट्रेड टेंशंस। मार्च 17 को गोल्ड 88,100 रुपीज पर 10 ग्राम्स ट्रेड कर रहा था, जो एक हफ्ते में 3% सर्ज देख चुका है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इन्वेस्टर्स को ईटीएफ्स की तरफ पुश कर रही है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज और फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस गोल्ड के इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली को फ्यूल कर रहे हैं, जिसमें 2025 तक और 8 to 10% का अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। अलायंस एससी ने बजाज अलायंस जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस में अपना 26% स्टेक बजाज फिनसर्व को 2.6 बिलियन यूरोज में बेचने के लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। ये डील स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और स्टेक एक्सपेंशन पे डिस्प्यूट्स के बाद आई है। अपनी जेवीज एग्जिट करने के बावजूद अलायंस ने इंडिया में अपनी कमिटमेंट रीअफर्म की है और नए अपॉर्चुनिटीज में री इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। डील रेगुलेटरी अप्रूवल्स का वेट कर रही है। साथ ही बजाज फिनसर्व 12.5 करोड़ रुपीस में बजाज अलायंस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड में अलायंस के साथ एक स्टेक भी एक्वायर करेगा। इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक 7% से जंप कर गया जब उसके जेवी बद्री राय एंड को के साथ 1096 करोड़ रुपीस का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मेघालय में नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के लिए मिला, लेकिन कंपनी ने 65% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन रिपोर्ट किया है, जो 86 करोड़ रुपीस तक गिर गया, और रेवेन्यू भी 10% ईयर ऑन ईयर गिरकर 2612.86 करोड़ रुपीस हो गया है। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.